प्रश्न पत्र 13 का एक नंबर है, एक प्रश्न है, आत्म स्वरूप को जानने पहचानने की शक्ति को जो नष्ट करे वह दर्शन मोहनीय कर्म है। ये बिल्कुल ठीक बात। देखिए, दर्शन मोहनीय का अर्थ ही केवल इतना है भैया, जो वस्तु का, जिस किसी भी वस्तु का जैसा तात्विक रूप से यथावस्थित रूप है उसको वैसा जानना, पहचानना, मानना, ये दर्शन मोहनीय कर्म है। चारित्र मोहनीय शब्द का अर्थ बिल्कुल भिन्न है। यथावस्थित स्वरूप को पाने की साधना, वहां यथावस्थित स्वरूप पा सकते हैं आप, उसका साक्षात्कार कर सकते हैं आप, परंतु जानना, पहचानना, मानना, ये सब दर्शन मोहनीय से संबंध है, चारित्र मोहनीय से नहीं, नहीं, नहीं। आगे बढ़ता हूं। तो आत्मस्वरूप को जानने पहचानने की शक्ति को जो नष्ट करे वह दर्शन मोहनीय कर्म है, चारित्र मोहनीय या मिश्र मोहनीय कर्म नहीं है। सवाल है, भक्तामर स्तोत्र के किस श्लोक में भक्त भगवान से संवाद कर रहा है? दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें। तीसरे, चौथे, पांचवें में स्तुतिकार स्वयं परमात्मा से संवाद करते हैं। देखिए, पहला जो श्लोक है, देवादिदेव परमात्मा श्री आदिनाथ स्वामी जी की जो श्री चरण हैं उनकी महत्ता को बतलाते हैं। दूसरे श्लोक में यह संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्वबोधा दुद्भूत बुद्धिपटु भी सुरलोकनाथ ही स्तोत्रैर जगत त्रितय चित्त हरैरुरारहि स्तोष्ये किलाहमपि तम प्रथमम जिनेन्द्रम। जिस परमात्मा आदिनाथ स्वामी जी के श्री चरणों की एक अपरंपार शक्ति और उनका आलंबन लेकर के भव्य आत्माएं किस तरीके से तरस सकती हैं, ऐसे आदिनाथ स्वामी जी की स्तुति करने का स्तोष्य संकल्प है कि मैं उनकी स्तुति करूंगा। जबकि तीसरे में ऐसी बात नहीं है, संवाद है। वो संवाद स्वयं स्तुतिकार परमात्मा से कर रहे हैं। वे सवाल पूछते हैं, परमात्मा से सवाल पूछते हैं। तीसरे श्लोक को देखें कि हम कैसे उस श्लोक को संवाद के रूप में मानते हैं। तीसरा श्लोक है, बुद्ध्या विनापि विमुदार्चित पादपीठ स्तोतुम समुद्यतमतिर्विगतत्र पूहम। सामान्य अर्थ है, परंतु संवाद के रूप में यदि कोई पद है तो बालम विहाय जल संस्थित बिंदु बिंब मन्य क इच्छति जना सहसा ग्रहीतुम। परमात्मा से सीधा सवाल है, सीधा सवाल है, परमात्मा तुम ही बताओ, मैं तो बुद्धि बिना तेरे गुणों की स्तवना करने के लिए तैयार हुआ हूं। तू ऐसे ही समझ कि बच्चे को छोड़ करके आकाश में रहा चंद्रमा और धरती पर उसका प्रतिबिंब पड़ रहा है। बच्चा अबोध है कि ये चंद्रमा नहीं, चंद्रमा का प्रतिबिंब है जो पानी में झलक रहा है। बच्चा नहीं समझता है, परंतु उसको पकड़ने की चेष्टा वैसे ही करता है जैसे कि वह असली चंद्रमा को पकड़ रहा है। तेरी स्तुति करने की चेष्टा मेरी ऐसी ही तो चेष्टा है। ये परमात्मा से वह पूछ रहा है कि इसे आप मेरी बाल चेष्टा समझें। चौथा श्लोक, वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांतांकस्ते क्षमा सुर गुरु प्रतिमोपि बुद्ध्या
कल्पांत काल पवनोद्धत नाक्र चक्रम को वातरी तुमलमंबु निधिम भुजाभ्याम। इसमें भी परमात्मा से उसने सवाल पूछा है स्तुतिकार ने। तीसरे श्लोक में बालम विहाय, तो चौथे श्लोक में उन्होंने कहा कल्पांत काल पवनोद्धत नक्र चक्रम। युग के अंत समय में तेज 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 परम तेज अंधड़ जब चल रहे हों और अंधड़ समुद्र की लहरों को छू रहे हों और अंधड़ों में इतना तूफानीपन हो कि तल तक में रहने वाले जो मगरमच्छ हैं वे भी क्षुब्ध हो जाएं, बाहर आ जाएं, लहरों के ऊपर घूमने लग जाएं, मुंह फाड़े हुए गुस्से से उनकी आंखें लाल हों, मुंह फाड़े हुए हों, हर किसी को खाने के लिए तैयार हों। ऐसे मगरमच्छों से आकुल व्याकुल और विक्षुब्ध बने हुए सागर को कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा जो कि भुजाओं से तिरने के लिए तैयार होगा? तेरे गुणों को गाना कोई सरल काम नहीं है। वैसा जो कर सके ऐसा व्यक्ति कौन है? परमात्मा तुम ही बताओ ना। ये एक सवाल स्तुतिकार परमात्मा से करता है। फिर उसके बाद में श्लोक है सोहम तथापि तव भक्तिवशान मुनीश कर्तुम स्तवम विगत शक्तिरपि प्रवृत्त प्रीत्यात्म वीर्यम विचार्य मृगो मृगेन्द्रम नाभ्येति किम निज शिशो परिपालनार्थम। प्रश्नार्थक चिन्ह है और ये प्रश्न परमात्मा से पूछा है स्तुतिकार ने कि साहब आप ही तो बताओ कि क्या अपने बच्चे के प्रति प्रेम के कारण, प्रीति के कारण से क्या हिरणी शेर से भिड़ती नहीं है? निश्चित रूप से भिड़ती है। विगत शक्ति ही वह शक्तिहीन है। सब कुछ होते हुए भी उसके दिल में अपने बच्चे के प्रति जो मोह प्रीति वह उससे भिड़ने के लिए उसको तैयार कर देती है। वैसे ही परमात्मा तेरे प्रति मेरी भक्ति, तेरे प्रति मेरी आत्मा में जो भक्ति, तेरी स्तुति करना बहुत कठिन काम है, शक्ति ही नहीं है मेरे लिए, तो भी मैं तो करूंगा करूंगा करूंगा, निश्चित रूप से करूंगा। ये एक भक्ति से भरा दिल उस तरीके की स्तुति गान करने के लिए हिम्मत कर सकता है जैसे कि हिरणी शेर से भिड़ने के लिए तैयार हो जाती है। तो तीसरा, चौथा और पांचवा ये 3 श्लोक भक्त स्तुति का श्रीमान तंग सुरेश्वर जी महाराज साहेब परमात्मा के सामने प्रश्न के रूप में स्थापित करते हैं और अपने स्तुति के क्रम को, स्तवना के क्रम को आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते हैं। परम विनीत हैं, परम श्रद्धा संपन्न समर्पित स्तुतिकार हैं। सचमुच में उनके सामने आदिनाथ स्वामी जी स्वयं उपस्थित हैं। सैद्धांतिक रूप से भले भी सिद्धशिला के ऊपर विराजमान है, लोक के अग्रभाग पर है, परंतु जब स्तुति के शब्दों को पढ़ते हैं तब लगता है कि स्तुतिकार की आंखों के सामने परमात्मा है और परमात्मा के सामने वे एक प्रश्न, 2 प्रश्न, 3 प्रश्न पे प्रश्न ही रखते जा रहे हैं और परमात्मा का स्तुति गान, परमात्मा का स्तोत्र गान कितना कठिन है। हम कितने अल्पज्ञ, परमात्मा सर्वज्ञ। अल्पज्ञ कैसे जान पाएगा सर्वज्ञ को? परंतु फिर भी भक्ति होती है ना, और जो उन्होंने स्वाध्याय किया है
जो उन्होंने श्रुत ज्ञान की आराधना की है, भले वे अपने आप को अल्पश्रुतम कहना, परंतु जिस तरीके से वे 8 महाप्रातिहार्यों का वर्णन करते हैं, जिस तरीके से वे परमात्मा के शरीर के विषय में कुछ बातें रखते हैं, जिस तरीके से वे परमात्मा की आत्मिक रिद्धि समृद्धि के विषय में बातें करते हैं, सचमुच में अद्भुत है, अद्भुत है, अद्भुत है। आप लोगों से कहना चाहता हूं, प्रार्थना करता हूं परमात्मा से आपको साक्षी में रख करके कि भैया उनके प्रति भक्ति जैसी मान तुंग सुरेश्वर जी महाराज साहब जी के दिल में थी ना, हमारे दिल में भी वैसी भक्ति भर दो परमात्मा आदिनाथ, हम भी तुमको देख सकें और देख करके तुम्हारे गुणों का वर्णन कर सकें। बस भक्ति चाहे मुक्ति मिले या न मिले उसकी चिंता नहीं, बस तुझ भक्ति मुझ मन वसे, मुक्ति थी अधिक तुझ भक्ति मुझ मन वसे। हमारी भी ऐसी स्थिति हो जानी चाहिए कि मुक्ति की अपेक्षा भी परमात्मा की भक्ति हमारे मन में, हमारी आत्मा में, हमारे रोम रोम में हो। इतना ही आज इन प्रश्नों, जो प्रश्न आए थे उन सब सवालों का जवाब मैंने दे दिया। आपसे कहना चाहता हूँ अभी भी जरा 2-1 दिनों तक मेरी जरा पीड़ा है, उसके कारण से मैं चाहूँगा आपको जितने भी प्रश्न पूछने हों 5 श्लोकों तक में से जो कोई भी जो मैंने बोला हो उसको सुन करके भी आप सवाल पूछिए, कुछ भी पूछे, मेरा अपनी समझ के आधार पर और कुछ आगमिक प्रमाणों के आधार पर आपको बतलाना मैं नैतिक कर्तव्य समझता हूं। और इतना भी कहना चाहता हूं, आपकी जिज्ञासा वृत्ति का अभिनंदन, अभिनंदन, अभिनंदन। और आप जिनेंद्र परमात्मा द्वारा प्ररूपित तत्वों को समझ करके सचमुच में तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ऐसे परमात्मा द्वारा प्ररूपित जो तत्व हैं उन तत्वों के अर्थ के ऊपर अटल अडोल अकंप श्रद्धा रखने वाले, दिलाने वाले सम्यक दर्शन को आप पाएं। इतना ही मैं भी पाऊं, यह भी कहना चाहता हूं। इतना ही।